कल हमने कबीरदास, तुलसीदास, महर्षि पतंजलि और गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में पढ़ लिया है, तो आज हम चलते हैं सूरदास की तरफ। आज हम बात करेंगे ऐसे भारतीय संत की जिन्हें महाकवि की उपाधि प्राप्त हुई है, जो जन्म से देख तो नहीं सकते थे, लेकिन ये इतने प्रतिभा के धनी थे, गुणी थे कि ये श्रृंगार रस से भक्ति की कविताएं करते थे। और ये मानो ऐसा लगता था जैसे कि ये साक्षात रूप में कृष्ण भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनके सामने साक्षात प्रस्तुत हैं। और उनके एक एक चीज को लेकर, उनके एक एक अंगों को लेकर ये क्या करते थे, ये वर्णन करते थे, उनके गुणगान करते थे, उनके भक्ति रस में ये डूब जाते थे। ऐसे हमारे प्रतिभा के धनी सूरदास जी थे, जिनकी मुराद क्या स्वयं बादशाह अकबर भी रहा करते थे उस समय में। बादशाह अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया था कथावाचन के रूप में, और प्रस्ताव भी दिया था कि आप मेरे दरबार में आइए और यहाँ पर गायन करिए करके। तो उन्होंने सहजता से उसको अस्वीकार कर दिया था कि मैं करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति ही करूंगा, और किसी भी व्यक्ति विशेष की मैं नहीं करूंगा करके उन्होंने क्या है सहजता से बादशाह जो अकबर थे उनकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो अब देखते हैं इनके बारे में हम। सूरदास जी जो सगुण भक्ति धारा के मतलब कृष्ण भक्ति धारा के एक कवि माने जाते थे। इनका जन्म था विक्रम संवत में अगर देखते हैं तो 1535 है, और सन में है ये 1478 ईस्वी में दिल्ली के सिही गांव नामक गांव में ये पैदा हुए थे। और इनकी मृत्यु अगर देखते हैं तो विक्रम संवत 1620 में हुई है, और सन में अगर देखें तो 1583 में। फिर उसके बाद ये पारसौली गांव में इनकी मृत्यु हुई थी, और इनका जीवन काल का समय था 105 वर्ष था। इनकी माता थी प्रेमवती, पिता थे शाश्वत ब्रह्मांड मतलब पंडित रामदास जी थे। और इनकी पत्नी नहीं है क्योंकि ये आजीवन अविवाहित थे ये। और इनकी शिक्षा कैसे हुई है, तो इनके पुराण और उपनिषद में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। और धर्म ये हिंदू थे, ये ब्राह्मण थे। और गुरु थे इनके वल्लभाचार्य। तो इसके समक्ष में मैं आप लोगों को बताऊंगी वल्लभाचार्य जी से इनकी मुलाकात कैसे हुई है, इनके गुरु के रूप में कैसे हुए। फिर इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ मतलब कंप्लीट कर ली। उसके बाद ये कृष्ण भक्ति में रमे हुए थे। तो जैसे जैसे थोड़े बड़े होते गए वो, उसके बाद ये नदी के घाट पर जाकर कृष्ण भक्ति करने लगे। फिर वहां पर जाते थे, कृष्ण भक्ति करते थे, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, लुभावनी लगा वो चीज। तो आसपास के लोग अगर वहां पर क्या होते थे, एकत्रित हो जाते थे, और उनके जो कृष्ण भक्ति की जो कीर्तन गायन वो करते थे उनको सुनने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ कि गुरु वल्लभाचार्य जी जो वहां से गुजर रहे थे, तो उनकी दृष्टि वहां पर पड़ी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सभा जैसे लगा हुआ है करके। जी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, आप लोगों को नहीं हो रही है क्या? हो रही है दीदी। अच्छा जी। तो उनकी दृष्टि पड़ी वहां पर। फिर वो देखा कि ये कौन व्यक्ति है जो देख नहीं पा रहा है और इतना अच्छा कृष्ण भक्ति में रमा हुआ है, और कृष्ण जी के एक एक अंगों के रूप में इतने बेहतरीन तरीके से ये वर्णन कर रहा है करके वहां पर वो गए। और फिर उसके बाद वो कहाँ पर बैठकर वो कीर्तन भजन कर रहे थे, गौ घाट। गौ का नामक ये घाट है, वहां पर जाकर वो कीर्तन भजन कर रहे थे। तो फिर वहां पर जो गए वल्लभाचार्य जी, और उनसे मिले कि आप ये कैसे कर रहे हैं, किस टाइप से, मतलब दोनों के बीच में वार्तालाप हुई। फिर उन्होंने बोला कि आप इतने प्रतिभा के धनी हैं, तो मैं आपको दीक्षा देना चाहता हूँ। आपके इस प्रतिभा को जानकर मैं आप मेरे साथ चलिए करके उन्होंने उनको साथ में लिया, और उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा की। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा उनको दे दी, उनको उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वहां पर श्रीनाथ जी मंदिर है मथुरा में, वहां पर वो कीर्तनकार के रूप में उनको नियुक्ति कर दी। मान के चलिए कि एक जॉब दिला दिया उनको कि आप यहाँ पर रहिए और कृष्ण जी की भक्ति में रमे रहिए और सभी को इसका लाभ पहुंचाइए करके उनको श्रीनाथ जी मंदिर जो मथुरा में है वहां पर कीर्तनकार के रूप में नियुक्त कर दिया। गजब की बात तो ये है कि उनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी, वो उनसे सिर्फ 10 दिन ही बड़े थे। फिर उसके पश्चात क्या हुआ, फिर उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, और फिर अकबर के दरबार से एक दिन उनको बुलावा आया, और फिर वो वहां पर गए। फिर वो कीर्तन करने लगे, जिससे बादशाह अकबर जो थे वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। और वो देखकर चौंक गए कि एक ऐसा अंधा व्यक्ति जिसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, जो जन्म जन्मांतर से जिसको अंधा बोलते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा कर कैसे रहा है। फिर उन्होंने कहा कि सूरदास जी ने कहा कि आप सूरदास जी से अकबर जी ने कहा कि आप मेरे कवि में रहिए, मैं आपको राष्ट्रीय कवि की उपाधि देता हूँ, और आप मेरे दरबार में रहिए और मेरे गुणगान करिए, मेरी भक्ति करिए।
और फिर उसके बाद सूरदास जी ने उनको उत्तर दिया कि उन्होंने सरलता से कहा कि मैं केवल और केवल कृष्ण की भक्ति करता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति नहीं करूंगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। बादशाह को उनकी बातें सुनकर ना आत्मग्लानि हुई, वाकई में ये जो सज्जन पुरुष है ये कृष्ण भक्ति में रमा हुआ है करके उनको आत्मग्लानि हुई। उन्होंने उनसे क्षमा याचना की, माफी मांगी और कहा कि आप केवल कृष्ण की ही भक्ति करिए, मैं आपकी श्रद्धा को नतमस्तक हूँ करके उन्होंने उसको क्या किया, प्रणाम किया और उनको यहाँ से सुसज्जित सुइज्जत उनको वहां से रवानगी कर दी। फिर वो वहां से वापस आ गए। फिर उसके बाद फिर वो अपने श्रीनाथ जी मंदिर मथुरा आ गए और वो पुष्टि मार्ग की भक्ति की ओर। पुष्टि मार्ग कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, एक होती है पुष्टि मार्ग और दूसरा होते है याचना मार्ग। याचना मार्ग वो होती है जिसमें आसक्ति से परिपूर्ण रहते हैं, जिसमें हम भगवान को किसी प्रकार की चाहत के लिए, जैसे हमने गीता में पढ़ा हुआ है कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी भक्त, तो किसी न किसी प्रकार की लालसा रहती है तब हम इस ईश्वर की पूजा करते हैं, तो यह हमारी हो जाती है याचना भक्ति होती है। और पुष्टि भक्ति थे सूरदास जी इस मार्ग में वो आगे बढ़े हुए थे। पुष्टि भक्ति का मतलब होता था कि हमें अपना सर्वस्व निछावर कर देना है ईश्वर को, उनके प्रति अगाध प्रेम, ईश्वर से किसी भी प्रकार की इच्छा न रखना, उनसे न किसी प्रकार का हाँ तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं, जो है जैसे है मन तन धन सबसे ना उन्हीं के ऊपर हम क्या हो जाते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं। तो उन्होंने पुष्टि मार्ग में भी सगुण भक्ति धारा को उन्होंने चुनाव किया। और ये दास भक्ति के तो मतलब सर्वमान्य और सर्वपरे उदाहरण है हमारे सूरदास जी, ये दास भक्ति के एक प्रचलित उदाहरण है कि इनके जैसा दास भक्ति शायद ही किसी ने किया हो। तो ये सगुण मतलब कि उनके चित्रों मतलब उनके चित्र गुणों, उनके जो भी अंग उपांग थे उनको लेकर ये क्या करते थे, कृष्ण जी की भक्ति करते। तो ये दो प्रकार की हो गई हमारी याचना भक्ति और पुष्टि भक्ति। तो ये हमारे सूरदास जी जो थे वो पुष्टि भक्ति के सगुण में चित्रों को, उनके गुणों को क्या करते थे, वर्णन करते थे या उनके उससे कीर्तन भजन करते थे ये। और इस प्रकार से इनकी जो मार्ग थी वो आगे बढ़ने लग गई। मतलब पुष्टि मार्ग से कहने का तात्पर्य ये है कि ये कल्याण का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है, ये समाधि का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। ये हमें पुष्टि मार्ग ना सीधा साक्षात हम उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर जो हमने ईश्वर प्रणिधान के रूप में जो पढ़ा हुआ है, ये हमें वहां सिर्फ ईश्वर तक पहुंचाता है। और हमने जो भी ये देखा याचना मार्ग, ये सिर्फ हमारे सांसारिक जो भौतिक वस्तुएं जो हमें चाहिए रहती हैं उस सबकी पूर्ति कराता है, ना कि हम उस परमात्मा ईश्वर से हमें जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से इनकी जो रही जीवन यात्रा। फिर इसकी देखते हैं भाषा इनकी क्या थी, ब्रज भाषा थी। और इनके रचनाएं थी सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, ऐसे करके इनकी 5 प्रकार की ग्रंथ थे जो नीचे दिए हुए हैं। थोड़ा स्क्रीन नीचे करना चाहिए हमें। हाँ, इस कुल रचनाएं इनकी 25 रही, जिनमें से इन्होंने 5 क्या है प्रमुख रहे, जो इस प्रकार से नीचे हमें दिखाई देख रहे हैं आप लोग कि सुरसागर यह एक लौनी प्रमाणिक रचना और यह रचना श्री भगवान भगवत गीता के संबंधित है ये। और सुरसावली जो है यह ग्रंथ सुरसागर का एक भाग है। इसे पदों की संख्या इसमें 1700 है और प्रमाणिक नहीं है अभी ये। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसमें इतने इसके पदों की संख्या है, लेकिन प्रमाणिक रूप से कहीं पर मिला हुआ नहीं है, इस कारण से ये प्रमाणिक नहीं माना जाता है। नीचे करना थोड़ा और। अब देखते हैं साहित्य लहरी। इस ग्रंथ में लगभग 118 पदों का समन्वय है, जिसमें उनके कुल पद संकलित हैं या जो कृति के रूप में हमारे सामने में अभी समकक्ष प्रस्तुत है ये। और इनका चौथा तो जो नल दमयंती था और 5वां था इनका ब्याहलोक। इस प्रकार से इनके 25 तो थी, लेकिन 5 इनमें क्या है बहुत प्रसिद्ध थी, जो सबको पता था, सब जानते थे इनको। और फिर इनके बारे में एक और धारणा थी कि सूरदास बचपन से जन्मांध नहीं थे। इस प्रकार के विद्वानों के अनेक मत हैं, मतलब लोगों में मतभेद रहा है, जो भी उस समय उस समक्ष में जो विद्वान रहे होंगे या फिर थोड़े से आगे आके फिर जिन्होंने उनकी रचनाओं को पढ़ा होगा, सुना होगा, उनको देखा होगा। हाँ, इधर बच्चे लोग खेल रहे हैं भाई, अब मैं क्या करूँ उसके लिए। 1 मिनट है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो ये श्याम सुंदर दास जी जो थे, इनका क्या था कि वो मानते थे कि ये जन्मांध अंधे नहीं थे, मतलब ये बचपन से अंधे नहीं थे।
क्योंकि जो श्रृंगार तथा रस रूप आदि का जो इतना अच्छे से वर्णन किया है कि वो जन्मांध हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो विद्वाने आए उनके बीच में ये व्यंग रहा है, इनके तर्क वितर्क होते रहे हैं कि जिनके आंख रहते हुए भी इतना नहीं कर पाते हैं, वो जन्मांध अंधे होते हुए भी इतना सब चीज उन्होंने कैसे कर लिया करके लोगों के बीच में मतभेद देता। लेकिन माना तो यही जाता है कि वो जन्म के अंधे थे करके। हमारे सूरदास जी का ये समाप्त हुआ। समझ में आया ना सभी को? एक बार बता दीजिए आप लोग। जी दीदी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे समसामयिक काल के जो हमारे योगी थे श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी। जी उनकी एक रचना है भैया, वो नल दमयंती जो है ना, उनकी एक रचना है। जी अब श्यामाचरण लाहिड़ी जी के बारे में अब देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। 30 सितंबर 1828 में धुर्नी ग्राम, बंगाल में, जो ब्रिटिश उस समय राज्य था, बंगाल के समय, मतलब ब्रिटिश राज्य के समय में ना, धुर्नी गांव का एक बंगाल में था, वहां पर इनकी क्या हुई है, जन्म हुई है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 सितंबर 1895 में। मतलब टोटल इनके जो जीवन काल का समय था वो 66 ईयर था। तो ये वाराणसी के यूनाइटेड प्रोविजन में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और इनके गुरु थे महाअवतार बाबा जी, जो 40 वर्ष से इनका इंतजार कर रहे थे। इसके संदर्भ में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि 40 वर्ष का इनका क्या खेल था। फिर उसके बाद इनके जो गुरु थे, सॉरी शिष्य थे, युक्तेश्वर गिरी, केशवानंद, प्रसवानंद, प्रणवानंद जिसको भी बोला जाता था, इस प्रकार के इनके शिष्य रहे हैं। और इनके दर्शन या ध्यान जो है वो क्रिया योग है। और इनको सम्मान क्या मिला था? योगी राज बाबा जी, जो 18वीं सदी के उच्च कोटि के साधक थे, इनके क्या थी ये, इनके सम्मान मिला हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम था काशीमणि, जो इनकी शादी हुई थी 1846 में। और पिता थे गोरेचरण लाहिड़ी, और माता का नाम था मुक्तेश्वरी देवी। तो फिर इसके संदर्भ में क्या था, ये तो अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से हुई थी। फिर इनके पिता जो काशी में, मतलब काशी जो अभी यूपी में है, वहां पर काम कर रहे थे। और इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा ना वही काशी में ही हुई। और इनकी भाषा जो थी, संस्कृत थी, उर्दू थी, फारसी, हिंदी, बंगाली, वेद, गीता आदि सभी पढ़े हुए थे इन्होंने। और फिर उसके बाद जब इनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हो गई तो जीवन यापन करने, अब शादी हो गई थी, अब जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो नौकरी, जीवन चलाने के लिए चाहिए होता है। तो इनको 1851 में इनके दानपुर जो है, वहां पर लेखाकार के रूप में ये नौकरी इनकी लगी, इनकी नियुक्ति हुई। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ समय तक लेखा, मतलब दानपुर में अपना नौकरी किया। फिर उसके बाद इनका ट्रांसफर कहाँ हुआ? रानीखेत, जो उत्तराखंड में है, वहां पर इनका ट्रांसफर हो गया। फिर वो वही रानीखेत में ही इनके साथ टर्निंग पॉइंट हुआ। और फिर ये वहां पर जॉब कर रहे थे अपना। फिर वहां बहुत ही मनोरम दृश्य है, ऐसा बोलते हैं, हम तो देखे नहीं हैं। तो वहां पर घूम रहे थे अपना, ड्यूटी से आते थे, फिर उसके बाद वहां पर खेत खलियान, नदी नाल, पहाड़ सब में घूमने निकलते थे। ऐसे डेली हो जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि घूमते घूमते उनके पास आवाज आई। फिर वो आवाज की ओर जाने लग गए, कहाँ से आवाज आ रहा है करके, ऐसे सुनते सुनते जिधर से आवाज आई उधर वो आगे बढ़ने लगे। फिर वहां से एक नवयुवक जो गुफा में दिखे, वहां उन्होंने कहा कि इधर आओ, मैंने तुम्हें बुलाया है, ऐसे करके उनको बुलाते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं तुमको पिछले 40 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उस वक्त उनकी उम्र, उनकी मतलब श्यामाचरण लाहिड़ी जी की उम्र क्या थी? 40 वर्ष की थी। और सोचने लगे कि मेरी उम्र 40 है और ये बोल रहे हैं कि मैं 40 वर्ष से इंतजार कर रहा हूँ, करके वो आश्चर्य, थोड़े से आश्चर्यचकित हो गए। फिर वो कहने लगे कि कहिए, मतलब युवक ने कहा कि आप मतलब योग को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करके उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई। फिर उन्होंने उसके माथे पर ऐसे हाथ रखा और कहा कि उनके पूर्व जन्म में जो भी चीज हुई थी वो सब चीज उनके सामने याद आ गया कि हाँ, मैंने पिछले जन्म में ये सब चीज किया था करके। तो फिर वो बोले कि आपको ये योग का जो शिक्षा है, इसके लिए मैंने आपको चुना हुआ है, आप इसकी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। फिर उनको लगा कि हाँ, ये सही व्यक्ति है करके, फिर उनको उन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया। और वो क्रिया योग जो हम प्रसिद्ध जो जानते हैं के नाम से, उन्होंने इस विधि को उनको सिखाया और बोला कि जाओ इस संसार में इसका प्रचार प्रसार करो। फिर उसके बाद वो क्रिया योग को अच्छे से वो सीख गए, उनसे वो अब उनके गुरु बन गए, वो उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली।
क्रिया योग के संबंध में। फिर वो अपने घर आ गए। घर में आए, वो जैसे नॉर्मल जिंदगी रहती है, उन्होंने अपनी जिंदगी भी जी, घर परिवार भी संभाले, ड्यूटी भी जाते थे। ड्यूटी में जाते थे तो वहां पर जो उनके जो सहकर्मी थे, उनको वो योग सिखाते थे। उन्हीं के साथ उस चीज को धीरे 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 उन्होंने बढ़ाने लगा। ऐसा नहीं कि मुझे क्रिया योग का ये सब चीज मिल गया है, मेरे इतने अच्छे गुरु हो गए हैं करके जरा सा भी उनके अंदर अभिमान की भावना नहीं थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं, इसी में लग जाऊं। ऐसा बिल्कुल उनका विचार नहीं था। फिर उन्होंने जॉब को भी अपने साइड में रखा और अपने योग का भी साथ 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 उन्होंने करते चले गए। फिर उसके बाद उनके रिटायरमेंट का दिन आया। फिर 1880 में वो रिटायर हो गए। फिर उसके बाद वो काशी वापस आ गए, जहाँ उनके पिताजी रहते थे पहले और जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, वो वहां पर आ गए। और वहां पर के जो राजा थे, उनके पुत्र को योग सिखाते थे। काशी के जो राजा थे उस समय, उनके पुत्र को क्या करते थे, वो योग सिखाते थे और क्रिया योग का प्रचार प्रसार किया। फिर उसके बाद दानपुर में उन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया, रानीखेत में किया, काशी में किया। इस जगह सभी जगह उन्होंने योग का प्रचार प्रसार क्रिया योग का करते गए। तो फिर उन्हीं के नाम से क्रिया योग का जो पूरा प्रचलन अभी भी हम लोग जानते हैं। और ये सब चीज क्या हो गई, उनको प्रसिद्धि अच्छे से प्राप्त होने लग गई। और फिर उनके भाष्य क्या कौन कौन से थे, उनके भाष्य अगर देखते हैं तो गीता से उन्होंने भाष्य की है, योग दर्शन पर भाष्य की है, मीमांसा दर्शन पर भाष्य की है, वैशेषिक दर्शन पर भाष्य की है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। ये जो मुख्य मुख्य जो चीज है मैं आपको बता रही हूँ, इस सब में क्या है, श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने क्या है, भाष्य किया हुआ है। तो ऐसा था श्यामाचरण लाहिड़ी जी का जीवन काल। क्लियर है ना सबको? जी मैम। एक और इसमें से थोड़ा सा इनपुट ऐड करना चाहूंगा मैं। एक बिल्कुल किस्सा बताइए। प्रचलित में है इनके शाम अपने शारी लारी मास्टर जी के बारे में। टुडे सैड के वन ऑफ द फोटोग्राफर ही वांट टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ रामचरण लारी माच है। तो उन्होंने जिद कर ली कि मैं आपकी फोटो लूंगा, बट वो उनकी फोटो नहीं ले पाए ड्यू टू, क्योंकि बड़े उच्च कोटि के साधक थे हमारे। देन उन्होंने उनको कल आके बोला, और देयर इज ओनली वन फोटो जो अभी तक मैंने गूगल पर और काफी पेपर्स में देखा है, द सिटिंग इन पद्मासना और मुस्कुराते हुए। देयर इज ओनली अ सिंगल फोटो आई हैव सीन लारी माशे जी की। बिल्कुल, आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, सभी लोगों के दर्शन के लाभ प्राप्त होंगे। जी, अब हाँ, ये भी एक है कि उनकी बिना मर्जी के ना उनकी पिक्स आती नहीं थी। अगर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप ले सकते हैं, तो ऐसे सुना हुआ एक कहानी है, मान के चलिए कि वो जब बोलते थे कि हाँ ठीक है आप ले लीजिए, तभी उनकी पिक्स आती थी कैमरे में, नहीं तो फिर वो नहीं आती थी। वही कहानी शेयर कर रहा था, इसी के बारे में बता रहा था। जी, नीचे करना। अब इसके पास चलते हैं हम, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, जिनको हम टी कृष्णमाचार्य के रूप में जानते हैं। ये ऐसे योग के आचार्य हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं। सब लोग भी यही चाहते हैं कि हम अंतिम समय तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ना हम बीमार पड़ें। मतलब जैसे अभी हम यंग एज में हैं, उसी टाइप से हम रहें करके, ऐसा सबकी चाहत रहती है। और एक ऐसे शिक्षक है जो जीवन पर्यंत शिक्षा दी, और मृत्यु के समय में भी जब ये अपने अंतिम स्थिति में थे, तब भी इन्होंने अपनी शिक्षा दी है। जैसे कि अब सबको पता होगा, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जो थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भी स्पीच देते हुए, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे ना, उन बच्चों को स्पीच दे रहे थे, तभी उनको अचानक सांस की समस्या आई और उनकी मृत्यु हो गई। तो उसी प्रकार से, मतलब ये एक समानार्थी शब्द के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे महामहिम अब्दुल कलाम जी थे, मतलब पढ़ाते पढ़ाते ही उनके जीवन यात्रा समाप्त हो गई, उसी प्रकार से हमारे टी कृष्णमाचार्य भी ऐसे ही थे। वो भी अपने समय में ना पढ़ाते पढ़ाते ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ठीक है, एकदम ये बेहतरीन शिक्षक थे, आयुर्वेदाचार्य थे, विद्वान थे, योग के शिक्षक थे। मतलब ऐसा कोई सा भी क्वालिटी नहीं है जो इनसे अछूता रहा हो। तो इनके जन्म के संबंध में हम देखते हैं, 18 नवंबर 1888 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग नाम में इनकी जन्म हुई, और मृत्यु हुई इनकी 28 फरवरी 1989 में चेन्नई में। ये इनके जीवन काल टोटल रही 101 साल। इनकी माता का नाम था, इसमें नहीं है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रंगनायकी। इनकी माता का नाम क्या था, रंगनायकी। और इनके पिताजी का नाम था तिरुमलाई टटाचार्य। तिरुमलाई टटाचार्य इनके पिताजी का नाम था, जो संस्कृत और योग के अथाह ज्ञानी थे ये।
और त्रिमलाई कृष्णमाचार्य जी को मॉडर्न योग मतलब आधुनिक योग के पितामह कहा जाता था, जो प्रायः ऐसे क्वेश्चन हमारे सिलेबस में मतलब हमारे नेट के एग्जाम में आते ही एक बार आ चुके हैं कि आधुनिक योग के पिता, मॉडर्न योग के पिता किसे कहा जाता है करके। तो ये हमारे टी कृष्णमाचार्य जी हैं। फिर ये इनका जो घर परिवार स्थिति तो ठीक ठाक थी, लेकिन इनका क्या था, इनके पिताजी भले ही संस्कृत के योग के ज्ञानी थे, लेकिन इनका दुर्भाग्य ये था कि जब वो 10 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी क्या हुआ, देहांत कर गए। फिर उसके बाद ये फिर अपने दादा के घर चले गए सपरिवार। फिर वहां पर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। और ये आयुर्वेद के विज्ञान और वेद थे, मतलब फिर उसके बाद इन्होंने मैसूर में आए, अपनी शिक्षा दीक्षा अपने दादा के घर में कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद ये मैसूर में योगशाला की स्थापना की और विन्यास योग सिखाना शुरू किया इन्होंने। और फिर उसके बाद इनके जीवन काल में बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे कि मैसूर के राजा कृष्णा वाडिंगर के पर्सनल योगा टीचर थे, जो वहाँ के जो राजा थे ना, कृष्ण राय वाडियार वाडियार, उनके जो पर्सनल योगा टीचर थे, उनकी सलाह पर भारत भूमि में मतलब उनके यहाँ इनको नौकरी मिली हुई थी कि वो उनको उनके घर परिवार सबको योगा सिखाते थे और वहाँ पर रहते थे, अध्यात्म की शिक्षा देते थे। लेकिन जैसे ही ये कृष्णमाचार्य वहाँ उस पदवी से हटे और उसके बाद उनके सेकेंड जनरेशन जब आई तो उन्होंने उसको उस पद से हटा दिया। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जब तक थे यहाँ पर तो तब तक ठीक है, लेकिन अब उसके बाद आप नहीं रहेंगे, ऐसा करके उनका रहा हो उस समय। फिर वो उन्होंने ही जो राजा थे कृष्णा राय, उन्होंने बोला कि आप भारत भूमि, आप जो इतने गुण ज्ञान को जान रहे हैं, इसको पूरे देश में प्रचार प्रसार कर दिए करके उन्होंने उसकी फंडिंग की थी और पूरे भारत को भ्रमण किया था। और इसमें ये था कि ये 96 वर्ष की उम्र में ना इनको कुल दीदी वॉइस ब्रेक हो गई। जब ये अपने जीवन काल में 96 पढ़ा रहे वर्ष थे क्या बच्चों बताया? को। फिर एक बार हो हेलो, गया कि 96 जी, हाँ 96 हाँ, वर्ष से कट 96 गया वर्ष की दीदी। उम्र में ना इनके फ्रैक्चर, 96 वर्ष की उम्र में कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया। हेलो, जी जी, आ रही आवाज हाँ दीदी। जी जी, आ रही है आपकी वॉइस। हाँ। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि मैं इतना बड़ा आयुर्वेद का ज्ञानी हूँ और मैंने योग किया हुआ है, सबको मैं सिखाता हूँ, और मैं ये सब इसका ऑपरेशन वगैरह सर्जरी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने प्रण कर लिया। और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं योग से ही, आयुर्वेद से ही ठीक करूँ। फिर उन्होंने सोचा मैं जब इतना बड़ा ज्ञानी हो के मैं अगर इसका सर्जरी करवाता हूँ तो और जो लोग हैं जिसको मैं इतना ज्ञान को बढ़ा रहा हूँ, योग के ज्ञान को, आयुर्वेद के ज्ञान को, तो लोगों को विश्वास कैसे होगा करके उन्होंने सोचा कि जो बेड में पड़े रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, वो लोग कैसे कर पाएंगे। जब मैं ही एक उदाहरण बनूंगा तभी तो सामने वाले को मैं बता पाऊंगा कि मैंने ये ठीक किया है तो आप भी कर सकते हैं करके। फिर उन्होंने ने बिस्तर में रहते हुए भी अपना इलाज, अपना खुद का ही इलाज किया और आसन वगैरह किए। जो भी हम देखते हैं ना कि चेयर पोषण योगा में क्या करते हैं, कोई अगर पेशेंट बिस्तर में है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारे तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी हैं जो इन्होंने ही किया है इसको आगे। और फिर 28 फरवरी 1889 को ये पढ़ाते पढ़ाते ही मृत्यु हो गई। मतलब ये बेड में थे, अपने शिष्यों को ये पढ़ा ही रहे थे। फिर उसके पास पढ़ा, मतलब ऐसे नहीं था कि ये कभी भी इतने इनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कभी इन्होंने रेस्ट नहीं किया, ना किसी दिन छुट्टी नहीं की, ना कुछ भी नहीं। इतना बड़ा सब चीज हो जाने के बावजूद भी अपना इलाज करते करते, कराते कराते ही इन्होंने सबको शिक्षा प्राप्त प्रदान किया। और उसके बाद फिर ये पढ़ाते पढ़ाते ही इनकी मृत्यु हो गई। और ये अयंगर फैमिली से ताल्लुक रखते थे। कृष्णमाचार्य उनके पिता वही वेद और उपनिषद के शिक्षक थे। ये नीचे करना चित्रंजन। हाँ, इनके जो शिष्य थे, मतलब कई मशहूर, आप सब जानते होंगे बीके अयंगर करके, योग फील्ड में जो है तो वो सभी हम लोग जानते हैं कि बीके अयंगर कौन है करके, उनके शिष्य थे। कृष्णमाचार्य के ये शिष्य थे। पहाड़ी जोश, एक के मोहन श्रीवास्तव, रामास्वामी और दिलीप जी महाराज और इंदिरा देवी जो फीमेल उनकी, हाँ जी, बी के अयंगर जी, इंदिरा देवी फीमेल इनकी क्या थी, शिष्या थी। और इनकी पुस्तक क्या थी जो प्रसिद्ध थी, योग मरकंद, योगासन गुल और योग रहस्य और योगवल्ली। ये जो उनकी 4 प्रसिद्ध पुस्तकें थी जो अभी भी हैं। और सब योग मरकंद तो बोला जाता है कि सबसे इनकी उच्चतम कृति थी, रचना थी। और योग की बारीकियां इन्होंने कहाँ से की जी, इनकी मृत्यु ऊपर में मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं बता देती हूँ, 28 फरवरी 1889 को। नहीं दीदी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, कोई बीमारी से हुई थी या ऐसे ही मतलब? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने तो अपना जीवन काल बहुत जी लिया था ना। 100
एक साल 101 हाँ हाँ 101 हाँ इतना जी लिए थे। तो फिर हाँ फिर वो अपने नहीं ऐसा कोई बीमारी बीमारी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये अपने चरम अवस्था में पहुंच गए थे ये। ओके। फिर योग की बारीकियां इन्होंने कहाँ सीखी कि हिमालय के गुफा में वो रहने वाले मतलब वहां गए थे वहां पर, और वो योगाचार्य जो राम मोहन थे ना ब्रह्मचारी, तो उनसे इन्होंने क्या है योग की बारीकियों को सीखा। और इन्होंने क्या दिया, जो प्रसिद्ध है विन्यास योगा दिया है, और उपाधि इनको क्या मिली थी, आचार्य की उपाधि मिली थी। और इनके गुरु जो थे वही विश्वानंद सरस्वती जी थे। जी, ये हमारे त्रिमूलई कृष्णाचार्य जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कमला यस मैम, बन्ना। दो बातें कुछ और ऐड करना चाहूंगा मैं इसके अंदर। आपने बहुत अच्छा आपने जी इसमें बिल्कुल। बढ़ाया कि लाइक जैसे आपने जी कहा कि 7 भाषाओं के जानकार थे, और हमारे जितने भी 6 दर्शन है उन्होंने उन सभी को अच्छे से पढ़ा, और मतलब लाइक जैसे पीएचडी करते हैं ना, उन 6 दर्शनों में उन्होंने जी जी पीएचडी भी किया हुआ है। और दिस इज द ओनली लाइक भक्त शिरोमणि जैसे होते हैं, इन्हें योग शिरोमणि भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक जी ऐसे प्रसिद्ध योगाचार्य थे जिन्होंने अपने योगिक क्रियाओं के माध्यम से अपने जो इनवॉलेंट्री जो चीजें रहती लाइक हार्ट बीट, उनको भी कंट्रोल किया था। अच्छा अच्छा। जी और बिल्कुल नोट कर लीजिए। ज्योतिष के संस्कृत के बड़े अच्छे जानकार हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी इनकी एक डॉक्यूमेंट्री है, मैं आफ्टर द क्लास में ग्रुप में शेयर करूँगा सभी से। बिल्कुल 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 आप करिएगा। जी, अब चलते हैं हम शिवानंद सरस्वती, जिनका नाम था कुप्पू स्वामी था। बचपन में इनका नाम क्या था, कुप्पू स्वामी। और योग शिरोमणि शिवानंद सरस्वती जी। इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई थी। इनकी रुचि साइंस की ओर ज्यादा थी, जिस कारण इनके माता पिता ने डॉक्टर की पढ़ाई के लिए इनको तंजौर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया था। कब, 1905 में। और उस समय ये हमारे आजादी के पहले का समय है, तो उस समय ऐसे उच्च लेवल की पढ़ाई करना, या फिर ये तंजौर उस समय जाना माना एक मेडिकल कॉलेज था, वहां पर एडमिशन लेना बहुत रेयर था। लेकिन ये उच्च प्रतिभा के धनी थे हमारे शिवानंद सरस्वती जी, तो इनको वहां पर एडमिशन मिला था ये। फिर उसके बाद इनका जन्म अगर हम देखते हैं तो 8 सितंबर 1887 में हुई थी, और इनकी मृत्यु हुई थी हम 14 जुलाई 1963 को। और स्थान कौन था, दक्षिण भारत के ताम्रपर्णी नामक नदी के किनारे पट्टाभड़ाई, ये एक स्थान है वहां पर तमिलनाडु में। यहाँ पर उनकी क्या हुई थी, जन्म हुई थी। और इनकी पुस्तक कौन थी, कर्मयोग साधना, ज्योति शक्ति व प्रज्ञा, ब्रह्मचर्य साधना, इनके क्या है, मुख्य पुस्तकें थी। इनके गुरु कौन थे, विश्वानंद सरस्वती। इन्होंने योग दर्शन के कम से कम 300 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। अब इन्होंने क्या दिया है, लाइफ डिवाइन इन्होंने दिया हुआ है। और इनकी माता का नाम था पार्वती अम्मा, और पिता का नाम था श्री P.S. गौहर, जो तहसीलदार थे उस समय। और इनकी धर्म चिकित्सा क्या थी, 1927 में परमार्थ निकेतन मतलब लक्ष्मण झूला ऋषिकेल, इसके परिप्रेक्ष्य में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो लिखित था वो बता दिया मैंने आपको। फिर उसके बाद इनका तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन वगैरह हो गया। फिर उन्होंने वहां पर पढ़ाई भी कर ली। फिर 1913 में ये मलेशिया के मलाया में वहां चले गए। मतलब इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। इनके घर परिवार में इनके पिताजी तहसीलदार थे, उस समय में तहसीलदार थे, मतलब पढ़े लिखे परिवार से थे। तो इनको 1913 में मलेशिया के मलाया में जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिला, और हॉस्पिटल में जॉब करते थे वहां पर। और वहां पर भी इनके अंदर अंदर से वो भावना, ये पढ़ने लिखने में होशियार थे, इस कारण से इन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली थी। लेकिन इनका जो भाव था वो आध्यात्मिक की ओर था, लेकिन वो खुल के आ नहीं पा रहा था। फिर वहां पर जब ये हॉस्पिटल में थे तो वो पढ़ाते भी थे, वहां पर खाना भी खिलाते थे लोगों को, और लोगों की सेवा भावना भी करते थे। इस प्रकार से ये क्या हुए थे, वहां पर सबकी सेवा भी करते थे और रहते भी थे। तो वहां पर इन्होंने मलेशिया के मलाया में इन्होंने 10 वर्ष तक काम किया। मतलब कि 1913 में इन्होंने अपॉइंट किया है, और 1923 में इन्होंने अपनी नौकरी के जो 10 साल क्या है पूरे किए हैं। फिर उसके बाद अपने ड्यूटी से आते हैं, और एक दिन वो किताब पढ़ रहे थे। ऐसे पढ़ते पढ़ते अचानक उनके मन में, ऐसा थोड़ा आध्यात्मिक टाइप का पुस्तक था वो, तो उसको पढ़ते पढ़ते इनके मन में विचार आया कि मैंने पैसा, नौकरी, सब चीज तो देख लिया, देश भी देख लिया, विदेश में भी आके नौकरी 10-10 साल कर लिया, लेकिन ये मेरा पैशन तो नहीं है। मैंने तो ये सब तो मेरे अंदर से तो नहीं आ रहा है, मुझे वो खुशी नहीं हो रही है जो मुझे
लोगों की सेवा करने में, अध्यात्म में सबका जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ डॉक्टर बन के ही सबकी सेवा करूं, मैं अध्यात्म में जुड़कर भी लोगों की सेवा करूंगा करके उनकी एक पुस्तक पढ़ने से उनके मन में ये क्या हुआ, ये विचार आया। और 1923 में वो वापस आ गए, कहाँ, मलेशिया से हमारे भारत वापस आ गए। और फिर उसके बाद भारत में भ्रमण करने लगे। मतलब 1913 में इन्होंने वहां पर अपॉइंट किया, 1923 में इन्होंने अपनी जॉब कंप्लीट कर ली 10 साल। फिर उनके मन में विचार आया कि मुझे अपने देश वापस जाना चाहिए। फिर 1923 में देश आए और 1924 मतलब कि 1 साल ये भारत में जगह 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 घूम घूम के अपने लिए योग्य गुरु के सेवा करने लगे। फिर उसके बाद वो ऋषिकेश गए। फिर वहां पर गुरु विश्वानंद जो थे वो वहां उनसे मिले और उनके मन में विचार आया कि जो मैं अभी तक साल भर से जो जिन गुरु की तलाश कर रहा था, ये वही गुरु हैं जिनसे मुझे वो शिक्षा प्राप्त करनी है। और जो अध्यात्म के क्षेत्र में मैं जुड़ना चाहता हूँ, लोगों की भलाई करना चाहता हूँ, तो इस क्षेत्र में मैं आगे आके सबकी भलाई कर सकता हूँ करके उनके मन में विचार आया। ये कब, 1924 में उनको जब गुरु की प्राप्ति हुई। फिर वो 1924 में विश्वानंद जी ने उनको क्या संन्यास दिया, मतलब उनको शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया, उनको संन्यास कर दिया। उनका नाम जो कुप्पू स्वामी के नाम से ही चला रहा था वो, तो फिर वहां पर उनका नाम क्या हुआ, शिवानंद सरस्वती। जो उनके गुरु थे ना विश्वानंद जी, उन्होंने उनको 1924 में शिवानंद सरस्वती का नाम चेंज कर दिया उनका। फिर वो ऋषिकेश में देखते थे कि आसपास पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है, थोड़ा सा दूर दराज का इलाका है, लोग बाग चिकित्सा के अभाव में उनके प्राण जा रहे हैं, तकलीफ हो रही है, ऐसा उन्होंने सोचा। और फिर उनके मन में विचार आया कि मेरे अंदर जो चिकित्सा का वो जो गुण छुपा हुआ है, जो मैंने पढ़ाई किया है, क्यों ना मैं इनकी सेवा में वो चीज लगा दूं। ऐसे करके उन्होंने फिर सोचा और जो लक्ष्मण झूला है वहां पर 1927 में इन्होंने चिकित्सालय की स्थापना की, खोला आम सभी के लिए। सब लोग आइए इसमें अपना इलाज करवाइए करके, सब जनमानस की सेवा करने के हिसाब से इन्होंने वहां पर क्या है, लक्ष्मण झूला के पास 1927 में चिकित्सालय खोला। फिर 1932 में शिवानंद आश्रम की स्थापना की। वहां पर चिकित्सालय तो खोल दिया, लोग बाग आते थे, इलाज करवाते थे, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो उनके मन में विचार आया, जो आ रहे हैं सज्जन यहाँ इलाज करवाने, उनके घर परिवार वाले जो भी जैसे हैं, तो फिर वो रहेंगे तो रहेंगे कहाँ। ऐसे करके उन्होंने 1932 में ना शिवानंद आश्रम की स्थापना की। और जो एक वहाँ का बोलते हैं दिव्य वातावरण है, वहां पर भजन कीर्तन ये सब चीज होते रहते हैं, और उनकी समाधि भी वहीं पर है, ऐसा बोलते हैं। हम तो देखे तो नहीं है, लेकिन पुस्तकों में पढ़ा हुआ है। फिर 1936 में डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की उसने, और इसका हिंदी में नाम है दिव्य जीवन संघ। हम इंग्लिश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में उसका नाम है दिव्य जीवन संघ। अगर किसी कभी इस नाम से आए तो आप लोग घबराइएगा नहीं और नोट कर लीजिए, दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। और इनके शिष्य कौन थे, सत्यानंद सरस्वती। जो बिहार योग जो मतलब मुंगेर वाली जो बुक हम देखते हैं ना, उनमें सत्यानंद सरस्वती जो हुए थे, चिन्मयानंद जी, ओमकारानंद जी, इस प्रकार से इनके बहुत ही बेहतरीन जो इनके शिष्य थे वो हुए हैं जी। ये हमारे शिवानंद सरस्वती जो कुप्पू स्वामी से जो शिवानंद बने, उनका ये जीवन यात्रा यहाँ पर समाप्त होता है। सभी को समझ में आया ना ये? जी मैम, बहुत बढ़िया। स्लाइड दीदी स्लाइड रुकी ये नहीं हुई। कुप्पू स्वामी इनका नाम कौन किन्होंने दिया था इनका नाम, कुप्पू उनके स्वामी? माता पिता ने कुप्पू नाम ही उनका दिया गया था। हाँ, मैं कहा कोई नाम ही उपाधि। कुप्पू था। उन्होंने जब मलेशिया में नौकरी किया था, या फिर जब तक उनको वो अपने उनके गुरु नहीं मिले थे विश्वानंद सरस्वती जी, 1924 तक उनका नाम कुप्पू स्वामी ही था। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरु विश्वानंद जी से शिक्षा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त की, संन्यास प्राप्त किया, तो उन्होंने उनका नामकरण किया शिवानंद सरस्वती। मैम, ये जो मुद्रा बंद आसन प्राणायाम, ये जो बुक है, ये इन्हीं के जी द्वारा लिखी गई है ना? जी और इसकी जो फर्स्ट एडिशन था, इतना पॉपुलर था कि उनकी सेलिंग मात्र से ही कनाडा के अंदर एक पूरा आश्रम खड़ा हो गया था। इतनी मोस्ट पॉपुलर बुक थी वो। जी जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्वामी राम, जिसको स्वामी राम हिमालयन करके भी हम जानते हैं। दीदी ये कुप्पू स्वामी में पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम कुप्पू स्वामी है। जी
कुप्पू स्वामी में कहीं कोई प्लेस का नाम है, वहाँ तमिलनाडु हाँ में, तो वहाँ इनका जन्म हुआ, इसलिए कुप्पू स्वामी नाम है शायद इनका। हाँ, उनका नाम ही था ना, उनके माता पिता ने उनका नाम ही रखा था कुप्पू स्वामी। हो सकता है उसके पीछे कोई घटना रही होगी, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं, ये हुआ होगा जिस प्लेस का सा, नाम है, कुप्पू स्वामी जो है ना, प्लेस का नाम है। जी। साउथ साउथ में एक प्रथा प्रचलित है, जो भी इनिशियली जो पहले के जो बंदे हुआ करते थे, वहां पे उनके गांव का नाम उनके परिवार के नाम के साथ में उनका नाम ऐड किया जाता था, ऐसा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं स्वामी राम जी की तरफ। मतलब अब तक हम जान रहे हैं कि मतलब ऐसे ही है जो 24 वर्ष में इनको क्या है, शंकराचार्य की उपाधि मिली हुई थी। 24 वर्ष जब इनकी हुई थी उम्र, तब इनको क्या है, जो इतना बड़ा उपाधि रहता है हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य की, उनको उपाधि बचपन मतलब 24 साल की उम्र में ही प्राप्त हो गई थी। और इनका जन्म हुआ था वैसे ही, मतलब डेट तो इनका विशेष ज्ञात नहीं है। 1925 में इनकी जन्म मानी गई है और 1996 में इनकी मृत्यु मानी गई है। ये इनके माता पिता क्या है, बचपन में ही चल बसे थे, इस कारण से इनका विशेष कोई वर्णित नहीं मिला है। और इनके बचपन का नाम था ब्रिज किशोर। अब इनके माता पिता तो बचपन में ही चल पड़े थे, तो इनकी लालन पालन कहाँ हुई, ऐसा नहीं है कि रिश्तेदार या फिर आस पड़ोस वाले कहीं इनको लालन पालन किया, ऐसा नहीं था। इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे वो बंगाली बाबा, सभी लोग जानते हैं हम कि बंगाली बाबा ने इनका क्या था, लालन पालन किया, उनका पालन पोषण किया। जो धर्म और अध्याय के मतलब इनको शिक्षा प्राप्त की, अध्यात्म की, धर्म की, इन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा भी इन्होंने की है। इन्होंने तो लालन पालन किया है, प्लस धर्म और अध्यात्म शिक्षा भी दी है। लेकिन अन्य और गुरु थे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें नहीं है वो। अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा और अगोदड़ी बाबा। ये तीनों जो बाबा थे, इन्होंने स्वामी राम जी ने क्या था, योग की शिक्षा प्राप्त की थी। जो इनको योग की शिक्षा प्लस तंत्र मंत्र ये सब शिक्षा भी इन तीनों बाबाओं से इनको, जी जी रिपीट कर रही मैं, अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा, अगोदड़ी बाबा, अगोदड़ी, ये इनसे इन्होंने शिक्षा तंत्र मंत्र की शिक्षा प्राप्त की। और ये अब भले ही लग रहा होगा बंगाली बाबा ये थोड़े बाबा टाइप के, इन्होंने कैसे किया होगा करके, लेकिन ऐसा नहीं था। इनकी शिक्षा ना अच्छी हुई थी। सबसे पहले इन्होंने प्रयाग में शिक्षा प्राप्त किया, फिर बैंगलोर में प्राप्त किया, फिर वाराणसी में, फिर उसके बाद लंदन के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पर इन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई भी की है। इनकी शिक्षा भी अच्छी हुई, भले इनके माता पिता नहीं थे, बंगाली बाबा ने इनका लालन पालन किया है, लेकिन इनकी शिक्षा अच्छी हुई थी। और इनके गुरु जैसे देख लिया हमने, इनको कुर्त कोटि के नाम से भी जाना जाता है, बंगाली बाबा को। और इसमें देखते हैं 24 वर्ष में ही इनको शंकराचार्य की पदवी मिली थी, जो दक्षिण भारत के करवीर पीठ के शंकराचार्य बने थे। हमारे स्वामी राम जी जो हैं ये स्लाइड दक्षिण भारत। स्लाइड रुकी हुई है। रुकी हुई नहीं है, ये स्टोरी बता रही हूँ ना मैं, ये तो उसमें जितना है मेंशन उतना है वो। ओके ओके। जी। तो इसमें कई चीजें हैं जो इसमें नहीं है स्लाइड में, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा उसको, कि 24 वर्ष में इनको शंकराचार्य की पदवी मिली थी। कहाँ पर, कि दक्षिण भारत के करवीर पीठ में इनको वो पदवी मिली हुई थी। और ये जैसे जहां जहां भी हम जाते जाते हैं तो वहां पर नाम पड़ जाता है, तो कई लोग इनको रामा भी जब बोलते हैं, लेकिन इनका नाम रामा नहीं था। लेकिन ये साउथ जब गए थे ना, तो वहां पर जैसे कृष्णा को कृष्णा, ऐसे थोड़ा सा उन लोगों का प्रोनाउंसिएशन ऐसा रहता है, तो उनको साउथ में जब वो गए तो उनको क्या हो गया, उनका रामा नाम भी पड़ गया। फिर उसके बाद 1952 में इन्होंने अपनी पदवी छोड़ दी। फिर उसके बाद वो हिमालय की यात्रा में निकल गए। फिर वो जगह जगह जाकर साधना करते थे। फिर उन्होंने, उनके मन में आया कि अब ठीक है, जो पदवी मिली है इसको इतने ही दिन तक रखते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1952 में इन्होंने अपनी पदवी छोड़कर हिमालय की यात्रा में ये निकल गए। फिर ये 1966 में, नीचे करना चित्रंजन, नहीं नहीं ऊपर ऊपर, हाँ। ये जो आप इसका सन नोट डाउन कर लीजिएगा, 1966 में इन्होंने लाइव डिवाइन सोसाइटी की स्थापना की।
और इन्होंने ये दिया इसको, है ना, लाइफ डिवाइन सोसाइटी को 1966 में। और इनकी स्थापना थी हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट योगा सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की। और इनकी मुख्य पुस्तकें थी मेडिटेशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, इन्होंने 1992 में इसको दिया। और द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग इन्होंने 1989 में इनको दिया। और एलिमेंट्स विदाउट जॉय गॉड करके इन्होंने 1982 में क्या है इनके पुस्तकें रही। मतलब इन्होंने कुल मिलाकर सिर्फ खुशी के ऊपर ज्यादा काम किया कि आप हंसिए मुस्कुराइए, हर चीज को गंभीरता से ना लीजिए, ऐसा करके इनका क्या था, हर चीज को ये जॉय में लेते थे, खुशी में लेते थे ये। और इनका ध्येय वाक्य क्या था, लास्ट समय में इन्होंने अपना ध्येय वाक्य दिया था कि खुश रहो और भय से दूर रहो। उनका ये मानना था कि मतलब हमेशा याद रखो तुम कि तुम देवता के पुत्र हो, तुम्हें कोई लाभ या हानि से घबराना नहीं चाहिए। जो लाभ या हानि से जो घबरा गए फिर वो तो उनको तो सुख और दुख में तो फंसे ही रहेंगे। तो उनका मानना था कि लाभ हानि में हमें समत्व रहना है। हमें अगर लाभ हो रहा है तो ज्यादा हर्षित नहीं होना है, दुख हो रहा है हानि हो रहा है तो उसके लिए ज्यादा हमें उद्वेग नहीं होना है, ऐसा इनका मानना था। मान के चलिए समत्व की भावना को इन्होंने बढ़ावा दिया और सबको खुश रहो और भय से दूर रहो। अगर हम खुश रहेंगे तो भय हमारे पास आएगी नहीं, और हम भयभीत हैं तो हम खुश रह नहीं सकते। तो ऐसा इनका था पूरा जीवन परिचय। नीचे करना चित्र देना जी। अब हम देखते हैं महर्षि महेश योगी। ये इतने महान, ये मतलब मिसाल है ये, साधारण मनुष्य होते हुए भी इन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की है। और ये जहाँ से हमें भी ये गौरव गौरव प्राप्त हुआ कि जिस जगह से थे उस जगह से हम भी हैं। मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ और ये भी छत्तीसगढ़ से ही एक सामान्य जन नागरिक होते हुए भी इन्होंने वो ख्याति प्राप्त की जो शायद बड़े बड़े लोग प्राप्त ना कर सके। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो भी हमारे मन में यही रहता है कि जितने भी हमारे जो संत थे, गुरु थे, और ये सब हमको लगता है कि विलक्षण प्रतिभा के साथ ये पैदा होते हैं। मतलब वो बोलते हैं ना, कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जो गुणी व्यक्ति रहता है, जो थोड़ा सा उनके अंदर गुण रहता है, तो उनको बचपने में ही वो चीज क्या है नजर आ जाते हैं। माता पिता को पता चल जाते हैं कि हमारा बालक एकदम ओजस्वी है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, ऐसे करके हम सब लोग सामान्यतः ये देखते ही हैं, सुनते ही हैं। लेकिन जो हमारे महर्षि महेश योगी जो थे, ये साधारण बालक थे। साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा दीक्षा भी साधारण हुई थी, जैसे हम आपकी नॉर्मल हुई है, ऐसे इन्होंने भी अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। लेकिन मृत्यु भले ही इनकी साधारण परिवार में जन्म हुई है, शिक्षा दीक्षा भी साधारण हुई है, लेकिन ये इतने प्रतिभा के धनी थे कि अपने ध्यान से इन्होंने अपना पूरा लोहा मनवा दिया था। और मृत्यु के समय ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इनके महर्षि महेश योगी को ना जाना हो। तो इनके संबंध में देखते हैं, इनका जन्म कब हुआ है। 12 जनवरी 1918 में छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पांडुका गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु हाल ही में हुई है 5 फरवरी 2008 में नीदरलैंड में हुई है। पैदा हुए थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन मौत हुई है, उनकी मृत्यु हुई है नीदरलैंड में। इनके बचपन का नाम था महेश प्रसाद वर्मा। और इनके गुरु कौन थे, ब्रह्मानंद सरस्वती। फिर इनके पिता का नाम था, इसमें नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, राम प्रसाद श्रीवास्तव। इनके पिताजी का क्या नाम था, राम प्रसाद श्रीवास्तव। और इनके शिष्य थे रविशंकर जी। और इनकी शिक्षा कहाँ हुई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भौतिकी में स्नातक की है इन्होंने। और पुस्तक इनकी है आर्ट ऑफ लिविंग, गीता इत्यादि पर इन्होंने दिया है। और इन्होंने क्या दिया है, भावात्मिक ध्यान। फिर उसके बाद इनके संबंध में चालू होता है, इन्होंने स्नातक वगैरह पढ़ाई मतलब अच्छे से तो कर ली। फिर उसके बाद इनकी अब घर परिवार है तो नौकरी तो करना पड़ेगा जीवन यापन करने के लिए। अब फिर उसके बाद इन्होंने एक गन फैक्ट्री में, जहाँ पर बंदूकें वगैरह बनती है ना, गन फैक्ट्री में इन्होंने लिपिक का काम शुरू कर दिया। अब तो सुबह शाम अपने साइकिल में जाते थे, आते थे। उनके मन में ना आध्यात्मिक के लिए था, लेकिन वो बोलते हैं ना सत्कार्यवाद का सिद्धांत, जैसे हमने पढ़ा है कि कार्य में कारण का छिपा हुआ ना, मतलब उनको जो बीज और खाद और जो पानी ये सब देना रहता है, कोई अगर डाले तो फिर वो क्या है, पौधा ऊपर उठे, अच्छे से ग्रो करे, वो चीज इनको चाहिए था। मतलब वो जरिया नहीं मिल रहा था इनको कि मैं ये चीज को कहाँ से करूं। अब जीवन यापन करने के लिए तो घर में है, सांसारिक समाज में है, तो जीवन नौकरी तो करना ही पड़ेगा, ऐसा था। तो उनके मन में यही विचार आता था कि जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी क्या, साइकिल में जाना, साइकिल में आना, आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, ऐसे करते करते उनकी नौकरी जो है चलती रही। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो अपने नौकरी से आ रहे थे वो अपने घर,
फिर उन्होंने देखा कि एक जगह सभा लगी हुई थी, वहां पर भजन कीर्तन प्रवचन हो रहा था। तो उन्होंने देखने लगे कि अरे इतना भीड़ यहाँ पर इकट्ठा क्यों है, ऐसा करके उनके मन में आया। और फिर वहां से आवाज भी आई कि भजन कीर्तन हो रहा है। तो उन्होंने बोला साइकिल टिका दिया सामने बाहर में और जाके वहां पर बैठ गए और बैठ के वो सुनने लगे। वो इतने उस भजन प्रवचन कीर्तन में इतने रम गए कि वहां से उन्होंने ही उसी क्षण उनको अपना गुरु बना लिया। और उसके बाद फिर उनके मन में आया कि नहीं, अब यही मेरे गुरु हैं और मैं इन्हीं के साथ ही आगे अपना करूंगा। ये सब घर परिवार नौकरी सब छोड़ के फिर वो क्या हो गए, वो कथा वाचन के में उनके मन आ गया और वो काम काज छोड़कर वहां पर वो रम गए। फिर उनको अचानक मुमुक्षुत्व मतलब कि वही मोक्ष की इच्छा जागृत हुई, मोक्ष की प्रबल इच्छा उनके अंदर हुई कि हाँ, उनको लगा कि हाँ अब मुझे गुरु मिल गए हैं, जो मैं जिस मार्ग में जाना चाहता हूँ, अध्यात्म की ओर जाना चाहता हूँ, वहां पर मुझे ये ब्रह्मानंद सरस्वती उनके गुरु का नाम, वो वही थे कथावाचक के रूप में। अपने शिष्यों को वो जो भी वहां पर दर्शक थे उनको क्या कर रहे थे, वो प्रवचन दे रहे थे, कथा सुना रहे थे। तो उन्होंने बैठे बैठे ही मन में उनके प्रबल मोक्ष की इच्छा जागृत हुई कि नहीं, यही मेरे गुरु हैं, इन्हीं से मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है और मुझे कुछ तो करना है, ये घर परिवार मैं छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने सब ब्रह्मानंद सरस्वती से वो जाके मिले। जब सब चीज समाप्त हुआ सभा, फिर जाके मिले। फिर उनकी जो लालसा को देखकर उनके भी मन में आया कि हाँ ये सही है, ये करके उन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और उन्होंने उनको मार्ग दिखाया। फिर 1953 में क्या हुआ, उनकी गुरु की मृत्यु हो गई। वो अपने गुरु के इतने ज्यादा प्रभावित थे, उनसे इतना वो मतलब उनके प्रति इतना लगाव था कि उनकी मृत्यु को झेल नहीं पा रहे थे। कि उन्होंने अब उस समय क्या था, एक तो जल बाबाओं को जो भी थे उस समय गुरु थे, तो उनको जल समाधि दिया जाता था या फिर भूमि में समाधि उनका कराया जाता था। तो फिर उनको क्या है, उनके गुरु को जल समाधि कराया गया। उनके मन में ऐसे अथाह अनुराग जागृत हुआ कि मेरे गुरु जा रहे हैं तो मेरा जीवन का क्या मतलब, मैं क्या करूंगा रह करके। उन्होंने भी उनके गुरु के साथ ही क्या है, उस नदी नाला तालाब जो भी रहा होगा वहां पर छलांग लगा दिए। फिर वहां पर जो आसपास में जो और रहे होंगे उन्होंने उनको वहां से निकाल के लाया और उनको समझाया कि आपकी जो ये करुणा है आपके गुरु के प्रति वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको जो इतना अच्छा ज्ञान दिया हुआ है, तो ये तो शिष्य का ये कर्तव्य है कि अपने गुरु की जो भी परंपरा है उसको हमें आगे बढ़ाना होता है। और आप या क्या मूर्खतापूर्ण कदम उठा रहे हैं, आप उनके जो भी उन्होंने आपको दिया हुआ उसको आप आगे बढ़ाइए। ऐसे करके वो क्या होते हैं, उनको समझाते हैं। फिर उन्होंने समझाया कि अपने गुरु से जो ज्ञान प्राप्त है उसको संसार में कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए करके। फिर उन्होंने बोला कि हाँ जो ये समझा रहे हैं सही समझा रहे हैं। फिर उन्होंने सडनली तो कुछ नहीं किया, फिर उन्होंने बोला आत्म अवलोकन किया जाए। फिर उन्होंने 1953 से लेकर 1955 मतलब कि 2 साल तक योग साधना की। मतलब कि अपने आप को वो समय दिया कि उन्होंने अनेक प्रकार की योग साधनाएं की, हर चीज को जानने लग गए, ध्यान में बैठे थे। फिर उसके बाद उन्होंने 2 साल जब योग साधना की, फिर उसके बाद 55 से 57 मतलब कि 1955 से 1957 2 वर्ष तक भावातीत ध्यान का प्रचार किया। फिर पूरे भारत में फिर उनके महर्षि के नाम से जाना रह गया, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा भावातीत ध्यान को प्रचार प्रसार कर दिया कि उनको महर्षि की उपाधि दे दी गई। फिर 1958 में वो बर्मा, रंगून, मलेशिया, हांगकांग, अमेरिका, ऐसे बहुत सारे 20 से 25 देशों में क्या किया, उन्होंने भ्रमण किया। तो सब जगह घूम घूम के उन्होंने भावातीत ध्यान को पूरे घर घर, देश देश, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पूरे पहुंचाने का काम किया। उनका प्रचार प्रसार करने लग गए। फिर वो भारत आए और उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थी, हमारी इंदिरा गांधी जी थी। और जो उनकी अनन्य भक्ति थी और उनके वो भी अनुयायी थे और उनके उनसे सीखती थी वो और उनसे प्रभावित थी वो। फिर और एक है डांग हेनिंग करके प्रसिद्ध जादूगर थे, ये जो उनके शिष्य बने। फिर उसके बाद ये सब चीज तो हो गया, भारत में आए, ये सब चीज इंदिरा गांधी जी उनकी शिष्या बनी, यहाँ पर भी थोड़ा सा उन्होंने टाइम बिताया। फिर वो वहाँ कहाँ चले गए, नीदरलैंड चले गए। फिर वहां पर आश्रम बनाया अपना। और हमारे देश की ये विडंबना देखिए कि जहाँ यहाँ हमारे राम भगवान का जो जन्मभूमि कर्म भूमि सब चीज है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे महर्षि महेश योगी जी ने नीदरलैंड में जाकर राम मुद्रा को वहां से अप्रूवल कराया। वहां पर अभी भी चल रही है, जो 1 रुपए, 1, 5 और 10 के नोट के रूप में आज भी वहां पर विद्यमान है। तो उन्होंने फिर नीदरलैंड में ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हुई। उनके वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है जहाँ पर अभी भी सबको ध्यान वगैरह हो गया, पाठ और ज्ञान शिक्षा दीक्षा सब चीज दिया जाता है। उनके बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। वहीं पर क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई।
थोड़ा नीचे करना चितरंजन, जो अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ ना वही चीज इसमें सब लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। राम मुद्रा को नीदरलैंड में कानूनी मान्यता प्राप्त कराई इन्होंने, और राम नाम की मुद्रा में चमकदार रंग वाले, मतलब ग्लोबली कंट्री करके, अब वो मुद्रा जो रहा होगा आप देखने से पता चलेगा, वो ऐसे चमकदार रूप में कुछ था, जो क्या हुआ था कि आप वर्ल्ड पीस में 2 अक्टूबर सॉरी ने अक्टूबर 2002 में इसको जारी किया था। मतलब आर्ड वर्ल्ड पीस, आप वर्ल्ड पीस में इसको क्या हुआ 2002 में इसको क्या हुआ था, जारी किया होता, शायद प्रकाशित किया होगा उस समय। जी, इस प्रकार से था इनका पूरा जीवन परिचय महर्षि महेश योगी जी का। जी, सभी को क्लियर है ना? मैम ये 1957 टीएम आंदोलन क्या है? उन्होंने एक आंदोलन किया था टीएम का, मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। टीएम का मैंने लिखा तो था, लेकिन फुल फॉर्म ना मैं आपको कल बता दूंगी। बिल्कुल, एक आंदोलन किया था, तो शॉर्ट फॉर्म में टीएम लिख दिया था मैंने, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कल। जी कोई बात नहीं मैम, ओके। जी, ठीक है ना? किसी को कोई प्रश्न करना है तो आप लोग कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग करूंगी। जी, तो मैं क्वेश्चनिंग स्टार्ट करूं? पीएम का ट्रांसजेक्शन मेडिटेशन आएगा उसमें, आज हम ध्यान देते हैं। हेलो, हाँ जी, तो आप लोग मुझे अब बताइएगा, सूरदास जी का जन्म का सन बताइए। जी बिल्कुल, पीडीएफ सेंड हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सर ने भी टाइप कर ही दिया है। मतलब टीएम मतलब कि ट्रांजेक्शनल मेडिटेशन जो है ना, वही है फुल फॉर्म। सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया था मेरे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों तक? हाँ जी, राधिका जी आपका गलत है। हाँ जी, सही है नीरज। मयंक जी, इसका आंसर आप बताइए, माइक खोलिए। सूरदास जी का जन्म का सन कौन सा था? ये 1478 में हुआ था दीदी। जी बिल्कुल। आप सूरदास जी की जो रचनाएं हैं उनका नाम टाइप कीजिए, और इसका आंसर मुझे देंगी दीपाली जी। माइक खोलिए और अपना आंसर बताइए आप। सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। जी जी, बढ़िया है। जी, दो और हैं इनके, जो पांच मुख्य हैं। जी, आप लोग सभी लोग एक साथ नाम टाइप कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा याद है आप लोगों को। जी, पुष्पा जी बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। जी जी, अब आप बताइए, सूरदास जी के जो गुरु थे उनका नाम बताइए आप लोग, और मयंक इसका आंसर बताइए आप। जी, MDY संतोषी जी, राधिका जी, जयश्री जी सही आंसर हैं। जी दीदी। हाँ जी, इसका आंसर बताइए आप। वल्लभाचार्य जी के वो शिष्य थे वो। जी वेरी गुड, सही आंसर है आपके। हाँ, अब आप लोग ये बताइए कि वो वल्लभाचार्य जी जो थे, वो उनको सूरदास जी को कौन से घाट में मिले थे? इसका आंसर नोरा जी देंगी। सूरदास जी थे, उनको उनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी, उनको कौन से घाट में मिले थे? नोरा जी। सॉरी मैम, याद नहीं है। जी, 80 घाट गलत है जी, वो कल वाला है 80 घाट, आज का नहीं है। जी, राम घाट भी गलत है। जी, इसका आंसर पूनम जी आप दीजिए।
मैम गौ घाट है क्या? हाँ जी, गौ घाट। जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब आप लोग ये बताइए, सूरदास जी जो थे वो कौन से मंदिर में उनको एज ए कीर्तनकार अपॉइंट किया गया था? नीरज, इसका आंसर बताइए आप। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। नहीं पता। विशाल जी आप बताइए। द्वारका जी। जी नहीं, उसका मैंने कुछ नाम बताया था। नहीं दीदी, मथुरा तो वो जगह है, लेकिन उस मंदिर का नाम पूछ रही हूँ मैं। टाइप कीजिए आप लोग। श्रीनाथ जी। जी बिल्कुल सही है, श्रीनाथ जी मंदिर। जी, और हमारे जो सूरदास जी जो थे वो किस धारा के थे वो, ये बताइए वो। पुष्टि। जी पुष्टि। भक्ति तो थे ही, लेकिन वो भक्ति में नहीं, उदास से भक्ति में वो आते हैं, और ये थे पुष्टि मार्ग। पुष्टि मतलब कि सगुण, उनके चित्रों को, गुणों को वो उनके अनुयायी थे, उनसे उनका उनका संबंध था। जी, और आप बताइए, श्यामाचरण लाहिड़ी जी का जन्म का सन बताइए। जी, इसका आंसर भावना आप दीजिए। डी 1828। श्यामाचरण लाहिड़ी जी का। जी आवाज आ रही? हेलो। 30 सितंबर 1828। जी बिल्कुल सही है। 30 सितंबर 1828 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुई थी। और इनके मतलब ध्यान कौन से, इन्होंने, इनके विशेष क्या थे, ध्यान या दर्शन जो भी बोल सकते हैं, उनका नाम बताइए आप लोग, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी का। जी वेरी गुड, आंसर सही आ रहे हैं, क्रिया योग। जी जी। जी, और श्यामाचरण लाहिड़ी जी के गुरु का नाम बताइए। अंशुमान जी, इसका नाम बताइए आप। मैम मैम थोड़ा नेटवर्क शॉर्टेज है यहाँ पे, तो मैं मैसेज ही करता हूँ। ओके। हाँ जी, भावना जी सही है, महाअवतार बाबा जी, जो उनकी 40 वर्ष से क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, और जी इनके पिताजी का नाम क्या था, श्यामाचरण लाहिड़ी जी के? जी इनके पिताजी का नाम इतना ध्यान नहीं रहा। जी चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, गोरे चरण लाहिड़ी। जी जी, राधिका दी, किरण जी, इनका आंसर तो सही आया है, गोरे चरण लाहिड़ी जी। अब आप लोग बताइए, टी कृष्णामाचार्य की जो मैंने 4 विशेष पुस्तकों का नाम बताया था, जो उनकी विशेष कृति में गिनी जाती हैं, उनका नाम टाइप कीजिए आप लोग। और इसका आंसर देंगी पुष्पा जी। सॉरी मैं लिख नहीं पाई अभी, याद नहीं है मुझे। ओके कोई बात नहीं जी। प्रियंका जायसवाल जी। जी आंसर नहीं आ रहा है इधर से, तो संतोषी जी आप बताइए। हाँ जी। फर्स्ट था योग मकरंद, योग गुलु और योग रहस्य और योग वल्ली। जी बहुत बढ़िया। जी, और इन्होंने विशेष क्या दिया था, आप ये आप लोग टाइप करके बताइए। इसका आंसर बताइए नीरज आप। विन्यास योग दिया था इन्होंने। जी बहुत बढ़िया। अब इनके गुरु का नाम बताइए। टी कृष्णमाचार्य के गुरु का नाम बताइए। राम मोहन नहीं है, गलत है। विश्वानंद जी। जी सही है जी ये। जी हाँ, अब इनका, अब बताते हैं, स्वामी शिवानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने, इनका जन्म बताइए। एक छोटा सा डाउट था मैम, लाइक जैसे इन्होंने योग की जो शिक्षा ली थी हिमालय में जाके, हम्म राम मोहन ब्रह्मचारी से तो ली थी,
हाँ जी, तो हाँ, तो योग की बारीकियाँ तो उन्हीं से सीखी थी ना, मैंने भी तो बताया हिमालय की गुफा में रहने वाले जो योगाचार्य राम मोहन ब्रह्मचारी जी थे, उनसे सीखी थी। तो उनके गुरु वही तो हुए। नहीं तो योग की बारीकियाँ सीखी थी, लेकिन उनसे जो वो शिक्षा, दीक्षा या फिर जो एक मतलब सॉरी संन्यास तो नहीं कहना चाहिए, उनकी जो उपाधि थी या फिर उनको जो उन्होंने वो किया था ना, वो विश्वानंद सरस्वती जी ने उनको मार्ग दिखाया था। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी, आंसर सही है। और इन्होंने स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने विशेष क्या दिया था? मोना, इसका आंसर आप बताइए। लाइफ डिवाइन जी। जी लाइट डिवाइन मतलब दिव्य जीवन संघ की स्थापना की थी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और इनको कुप्पू स्वामी से मतलब इनका नाम, बचपन का नाम तो कुप्पू स्वामी था, लेकिन इनको शिवानंद का नाम किसने दिया था? उनका नाम बताइए आप लोग। हाँ, इनके गुरु ने तो दिया था, उनके गुरु का नाम ही पूछ रही हूँ। जी विश्वानंद जी गलत हैं, विश्वानंद गलत हैं जी, गलत है आंसर। नहीं, बंगाली बाबा कहाँ चले गए? शिवानंद जी के गुरु कौन थे, ये बताइए आप लोग। विश्वानंद सरस्वती जी। शिवानंद सरस्वती। अच्छा हाँ, शिवानंद शिवा सरस्वती थे जी, उनके गुरु। शिवानंद सरस्वती जो थे। हाँ जी, हाँ। आप लोग बताइए, जो स्वामी राम जो थे योगी स्वामी राम, उनके बचपन का क्या नाम था? इसका आंसर शालिनी जी आप दीजिए। शालिनी जी। सॉरी, मेरे क्लास, मेरा ब्रज एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा खराब है, मैं क्लास ले पाई थी अभी। राम शर्मा गलत है। ब्रज राम था दीदी, या ब्रज कुमार ऐसा कुछ। जी, ब्रिज किशोर था जी, पुष्पा जी का आंसर सही आया है। जी, और मैंने बताया था कि तंत्र मंत्र और योग की शिक्षा इन्हें 3 बाबाओं ने दी थी, जो विचित्र टाइप का नाम था, तो उन तीनों बाबाओं का नाम बताइए आप लोग। और इसका आंसर मुझे देंगे भारती माली जी। मुझे नहीं पता। जी कोई बात नहीं जी, जयसूरी जी ने हैंड रेस किया है, तो आप बता दीजिए। माइक तो खोलिए। जी अगोरी राधिका बाबा, दीदी हाँ जी, हाँ जी अगोरी बताइए। बाबा, मैं बता देती अगोरी हूँ। बाबा एंड अघोरी सोनवई बाबा। बंगाली, अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा और गोदड़ी बाबा, जो हम उड़ते हैं ना गोदड़ी बाबा, हाँ उससे याद जी। रखो सोमवारी बाबा और अघोरी बाबा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। और इनके जो ध्येय वाक्य थे वो बता दीजिए आप मुझे। नीरज आप बताइए, इनका ध्येय वाक्य क्या था? स्वामी राम जी का ध्येय वाक्य क्या था? ये वाक्य मतलब यदि मतलब उन्होंने लास्ट में अपने अंतिम समय में दिया था ना, मैंने बताया ना लास्ट में कि कैसे रहना चाहिए, समत्व क्या है करके, तो वो चीज। बोला कि हमेशा खुश रहो, हाँ, और मस्त रहो, किससे दूर रहो? दुख से भय से दूर रहो, भय नहीं होना हाँ चाहिए आपके पास। हाँ, सही है। खुश रहो और भय से दूर रहो, लाभ हानि में समत्व की भावना रखो आप। जी। हाँ, अब बताइए, महर्षि महेश योगी जी का जन्म का सन बताइए, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे ये बताइए। छत्तीसगढ़ मैम। जी, आप लोग सब लोग टाइप कीजिए, मैं भी अपने छत्तीसगढ़ का नाम थोड़ा ऊपर उठा लूं। जी, 12 जनवरी 1918, बहुत बढ़िया। पंगू नहीं है भैया, वो पांडुका है वो। छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पांडुका से वो थे। जी, और उन्होंने कौन सा ध्यान दिया था?
भावातीत ध्यान, जी बिल्कुल सही है। और उनके गुरु का क्या नाम था? महर्षि महेश योगी जी के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? पुष्पा जी आप बताइए। ब्रह्मानंद सरस्वती। जी बहुत बढ़िया। और इनके मृत्यु का सन भी बता दीजिए आप लोग। 5 फरवरी 2008। जी बहुत बढ़िया। हाँ अब बताइए आप लोग, महर्षि महेश योगी के जो पिताजी थे इनका नाम क्या था? राम प्रसाद सही है, राम प्रसाद श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया। जी सही है। तिवारी तो मैंने नहीं बताया था, अब श्रीवास्तव बताया था। जी सही है आप लोगों के आंसर। और नीदरलैंड में इन्होंने कौन सी मुद्रा की स्थापना की थी? जी राम मुद्रा सही है आंसर। और मैंने इनके 2 शिष्यों के नाम बताए थे, उनके नाम बता दीजिए। महर्षि महेश योगी जी के 2 शिष्यों के नाम बताए थे मैंने। नहीं, मैंने तो रविशंकर तो नहीं बताया है। कृष्णाचार्य नहीं, ये अब हमारे महर्षि महेश योगी के जो 2 शिष्य ना, उस समय जो वर्तमान प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी थी, और उनकी अनन्य भक्त थी। और विदेश के क्या है, ये प्रसिद्ध जादूगर थे जो डान हैनिंग, ये 2 थे जो उनके शिष्य थे। जी इसी प्रकार से आज हमारी आंसर की सीरीज समाप्त होती है। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, फिर समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। और कल तक हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी, फिर मैं पूरी पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगी। दीदी हाँ दीदी आपने वो हाँ नाम चेंज वाला जो बताया था शिवानंद सरस्वती का, कि उनके कौन से हाँ। गुरु ने नाम चेंज किया, वो प्लीज फिर से रिपीट कर दो, वो ना कंफ्यूज हो गई मैं वहाँ पे। 1924 में उन्हें संन्यास देते हैं वो, फिर उसके बाद ना उनका नाम चेंज करते हैं। कौन? शिवानंद सरस्वती। पहले तो कुप्पू स्वामी के नाम से ही वो चल रहा था, उनके ना मार्क्सिट ओके, जितने थे मतलब अब वो आपने पढ़। ये पूछा था कि उनका चेंज होने के बाद क्या नाम था उनका? नहीं नहीं नहीं, मतलब कुप्पू स्वामी के क्या उनका नाम किसने चेंज किया था करके। तो वो शिवानंद जी ने किया था या विश्वानंद जी सरस्वती जी ने किया था? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही बोले आप, सही बोले। हाँ कुप्पू दीदी, स्वामी से तो विश्वानंद। शिवानंद सरस्वती। जी 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 जी। जी हाँ, वो दीदी। विश्वानंद उनके गुरु है ना, वो उन्होंने दिया उनका नाम। हाँ शिवानंद दी ने चेंज वही। किया नाम। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओके दी, ओके ठीक है दी, थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया अभी। हाँ दीदी, जी वो जो दोनों गुरु माने ये स्वामी शिवानंद की और वो श्री कृष्णाचार्य की, वो एक ही गुरु है क्या? किनके किनके बोले? टी कृष्णामाचार्य के और स्वामी शिवानंद सरस्वती का एक ही गुरु है क्या, स्वामी विश्वानंद सरस्वती? हाँ जी। हाँ वही थोड़ा कंफर्म हो। ठीक है ठीक है। ठीक है, फिर शांति पाठ करवा के खत्म करें क्लास, या नेक्स्ट क्लास कोई है? और रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जी दी। पूजा जी, राहुल भैया है क्या अभी? जी आप सब लोग एक बार बता दीजिए, आप लोगों को क्लियर तो हो रहा है ना? कोई फास्ट तो नहीं हो रहा है, मतलब समझ में आ रहे नहीं जी, हैं अभी है तो ना? और नहीं है फिर कुछ वो। दीदी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, इवन मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ ये सब, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। मैम क्लियर नहीं हो रहा है, ऑल क्लियर हो रहा है। हाँ विशाल जी, थैंक सही यू। बोल रहे हैं आप। जी थैंक यू जी। मैम ऐसा लग रहा है बस सुनते रहो।
बहुत मुझे लग अच्छा रहा लग कि रहा है आप जैसे पढ़ा रहे मैं हैं। थोड़ा मैं ना थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, तो मेरे को ऐसे महसूस होता है कि फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, आप लोगों को पता तो चल नहीं, रहा है बट अच्छे से। आपको पता है जो टॉपिक आप ले रहे हैं, जितना हमको मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, मोटा मोटा वही चीज ले रहे हैं। तो इससे क्या हो हाँ रहा है जी। ना कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, कि हमें बर्डन भी अ, नहीं लग रहा कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी। बट मोटा मोटा मेनली ना जो इनसे चीज अक्सर पूछा इनसे जाता है वही जी, बता रहा है। इनसे ना मेनली पूछा जाएगा जन्म मृत्यु, तो अभी तक नहीं पूछे हैं मैंने जितना देखा है क्वेश्चन पेपर। जन्म पूछेंगे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये पूछेंगे, और इन्होंने विशेष क्या दिया है ये पूछेंगे, और फिर इनके जो गुरु थे ये सब चीज पूछते हैं। योग में क्या किया है इन्होंने बस? में लिखी तो इन्होंने बहुत सारी हैं, इनके इतने ज्ञानी थे तो सिर्फ योगी के लिए थोड़ी करेंगे, बहुत सारा चीज इन्होंने किया हुआ है। लेकिन जैसे कि हमारे टी कृष्णाचार्य हो गए तो इन्होंने विन्यास योग दिया है। स्वामी शिवानंद है तो इन्होंने लाइफ डिवाइन सोसाइटी दिया है। तो ऐसे विशेष जो जो इनके हैं ना, उनको आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। और वैसे इनमें से इतना जटिल नहीं आते हैं, लेकिन जितना है मैंने अभी जितना अभी आपको लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। कमला मैम, मैंने वो टी कृष्णाचार्य जी की एक डॉक्यूमेंट्री ग्रुप में शेयर कर दी, और आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक जैसे आप बता रहे थे ना, जहाँ जहाँ आपने कुछ कुछ मिस किए हैं, तो आई वुड लाइक हाँ टू रिक्वेस्ट यू, जब आप हमारे लिए पीडीएफ ग्रुप में शेयर करें तो प्लीज उसमें आप करेक्ट कर दीजिएगा ओके उसे। ओके बिल्कुल। कौन से ग्रुप में भेजो विशाल भैया? ये अपना नेट जीआरएफ मेन ग्रुप एमडीवाई। मेन ग्रुप तो 2 है। नहीं, मेन ग्रुप 1 है। मैं 2 में शेयर कर दूंगा उसको। हाँ, और मेन मैंने ग्रुप है शेयर तो कुंदन और भैया मैंने शेयर और मैंने शेयर कर दी है उसको। ठीक वो है। मेन आपको ग्रुप 1 है। हाँ। हाँ, मेन ग्रुप मैंने। तो यार मेरे को मेन ग्रुप में ऐड करो यार। वो क्या है कि रजिस्ट्रेशन वाला ग्रुप है, जो 1 है ना। भाई ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए पूजा जी, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हो रही है ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होगा, माफ कीजिए। राहुल सर का मैसेज है कि आज हम लोगों का आगे का प्रैक्टिस वाला क्लास नहीं होगा रिसर्च का, क्योंकि मोहित की शायद कोई क्लास है। तो अभी राहुल सर भी नहीं जुड़ सकते क्योंकि उनको डिस्कस करना था आगे का सिलेबस। तो वो कल जुड़ेंगे, तो कल सभी को जुड़ना है। तो अभी कुछ अगर डिस्कशन करना है तो आप सभी कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर छुट्टी है आज की। जी ठीक है जी, फिर चलिए फिर समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। मैम कमला मैम, आप पीडीएफ शेयर कर दीजिए ना प्लीज, एक बार देख लेते हैं तो फिर से माइंड अप हो जाता है, ओके रिवीजन हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल जाएगा। आज तक मैं जितना कराई हूँ ना वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ओके, थैंक यू। तो और आप सभी लोग आप जी सभी लोग कल हमारा एक क्लास तो वैसे भी फिनिश हो ही जाएगा, फिर मैंने पूरा भेज दूंगी। लेकिन अभी कल और मैंने आज जो कराया है ना उसको मैं अभी भेज देती हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी नीरज, आप कुछ बोल रहे थे क्या? हेलो। नहीं दीदी, आप शांति पाठ करा लीजिए। कल ही भेजिएगा, पूरा एक साथ आ जाएगा ना जिसमें। आज हाँ रुक जाएगी, फिर आज 2 जगह हो जाएगा, नहीं तो ठीक है ना, आप लोग जो चीज समझे मैं वो सब कर दूंगी। कल भेज दीजिए दीदी, पूरा एक साथ ठीक है। हो जाएगा जिसमें एक ही पीडीएफ में। ओके दी, हम लोग प्रार्थना करा दें, मैं करा दूं प्रार्थना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप करा दीजिए पूजा जी। ओके, क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? अभी जो भी रुके तो कृपया अभी क्लोजिंग मंत्रा के बाद ही आप लोग लेफ्ट कीजिएगा, ठीक है? ओके, कमर गर्दन अपना सीधा करेंगे, एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात ओम भूर्भुवः स्वः। धीमा लंबा गहरा श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका मंगल होए, सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। शुभ रात्रि सभी को। जी धन्यवाद शुभ मैम। रात्रि जी। जी थैंक यू आप सभी का। थैंक यू कमला जी।